भाई सो मच हला बलू फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। यानी कि जोफ्रा आर्चर आपने टीम में अनाउंस तो किया था कि हमने ऐड किया है, पता नहीं क्या करेंगे। भाई जोफ्रा तो खेल नहीं रहा। टीम अनाउंस हो गई है, सेम टीम है जो पिछला मैच खेली थी इंग्लैंड के लिए। भारत ने अभी भी टीम अनाउंस नहीं की है। ऑफकोर्स बुमराह की अवेलेबिलिटी पे अभी भी सवालिया निशान है। हो सकता है कि एक स्पिनर एक्स्ट्रा खेल जाए, क्योंकि बर्मिंघम में बॉल थोड़ी टर्न ज़्यादा करती है। पर वो स्पिनर कौन सा होगा? क्या वो कुलदीप यादव होंगे, या फिर जैसा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं वो वाशिंगटन सुंदर होंगे? और मैं सोच रहा हूँ वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा। आर वी अगेन थिंकिंग अबाउट कि यार बैटिंग मिल जाए किस तरीके से? हम बॉलिंग के बारे में उतना फोकस कर रहे हैं क्या? और अगर कहीं बुमराह नहीं खेलते तो उनकी जगह खेलेगा कौन मेरे भाई? नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और थोड़ा थोड़ा मेरा टैन होना अब शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत गर्मी थी कल। तो कल हम गए थे वो अपर कैनियन में, एंटेलोप कैनियन, उसके अंदर जाके पिक्चर्स आर एब्सोल्युटली मैजेस्टिक। मैजेस्टिक है। मैं वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हैशटैग आकाश यात्रा साथ साथ में चलती रहती है अपनी। और इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एंड जस्ट क्योंकि आप तो फैमिली है तो शेयर कर रहा हूँ कि वो सनस्क्रीन लगाई हुई थी, वो आँख में चली गई। अरे भाई साहब, मतलब 100 एसपीएफ की सनस्क्रीन, वो पसीना आया, थोड़ा-सा आँख में चली गई, एंड देन इट वाज़ अ नाइटमेयर। इतनी सारी बर्फ़ खरीदी मैंने। मिलती नहीं आसानी से, जहाँ पे फिर वो नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक गए, वहाँ से खरीदी, बर्फ़ लगाई, गाड़ी ड्राइव करनी थी। गाड़ी का ड्राइव वाज़ अगेन ब्रिलियंट। मतलब हमने ना 8-10 रंग का डिफरेंट आकाश देखा। इट वाज़ ब्यूटीफुल। पर आज हमें जाना है। अब हम एलए की तरफ जर्नी वापस शुरू कर रहे हैं। तो विलियम से फ़ीनिक्स, फ़ीनिक्स से फ़्लाइट एलए में। अब जो मतलब ब्रेकफ़ास्ट विलियम्स में, लंच फ़ीनिक्स में, और डिनर हमारा एलए में होगा। क्या बात है, क्या बात है! वेरी, वेरी नाइस। अब ज़रा चलिए भारतीय टीम की बात कर लेते हैं। कि भारतीय टीम की कहानी सर ये है कि सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्पिनर कि कौन, मतलब अगर शार्दुल ठाकुर नहीं खेलने वाले हैं, जो कि नहीं खेलने वाले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इनकी जगह कौन आएगा? अब आइडियली एक स्पिनर आना चाहिए। अब स्पिनर क्यों आना चाहिए? क्योंकि बर्मिंघम की परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती है कि यहाँ बॉल टर्न होती है। यहाँ पे बाद में जो स्कोर्स हैं, अगर आप ये 4 इनिंग्स के स्कोर्स देखें, एवरेज स्कोर्स, तो चौथी इनिंग्स जाते-जाते स्कोर्स बहुत कम हो जाते हैं। मतलब 157, दैट इज़ रियली, रियली लो। दैट मीन्स कि पिच डिटीरियरेट होती है। ट्रेडिशनली इट इज़ अ ग्राउंड जो स्पिन को मदद करता है, पर ट्रेडिशनली दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि हमने यहाँ पर मुकाबले नहीं जीते हैं। तो दिस इज़ अ फ्रंटियर दैट वी हैव नॉट कॉन्कर्ड। पिछला मैच हम अच्छा खेले थे, पर हम हार के यहाँ पहुँचे हैं। तो थोड़े से हौसले वहाँ पर ज़रूर, उन पे ठेस ज़रूर पहुँचती है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जीत की उम्मीद के साथ हम उतर सकते हैं। क्योंकि हम इतिहास रचने वाली टीम है, हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को बॉलिंग पूरी खिलानी पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हुआ क्या कि बुमराह, फिर कभी-कभी प्रसिद्ध सिराज अनलकी, शार्दुल एब्सेंट, जड्डू एब्सेंट एज़ अ बॉलर, एंड दैट्स इट। वी कुडन्ट टेक विकेट्स। मतलब आपके पास ओपनिंग्स थी, पर आप दरवाजे को खोल नहीं पाए। वो थोड़ी किसी का ना सेंध सी खुली है, पर आप उसको पूरी तरह से खोल नहीं पाए थे। अब उसके लिए मेरे विचार में आज स्पिनर खिलाना ज़रूरी है। आज नहीं, आज मैच की शुरुआत में एक स्पिनर खिलाना ज़रूरी है। 12.5 घंटे का डिफरेंस है यार, भूल जाता हूँ आज क्या है, कल क्या है। तो उसमें मुझे लगता था कुलदीप यादव, क्योंकि शार्दुल बाहर जाएँगे, कुलदीप यादव अंदर आएँगे, आपकी बैटिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, कुलदीप कैन ओनली हैंग अबाउट। पर कुलदीप यादव वो खिलाड़ी है जो विकेट चटका सकता है। और उसमें शुरुआत से आप बेन डकेट से ले लीजिए, आप हैरी ब्रूक को ले लीजिए, फिर ओली पोप को ले लीजिए। व्हाटएवर दे मे थ्रो एट अस, वो हमारे पास कुलदीप यादव के रूप में एक गज़ब का विकल्प हो सकता है। पर आई एम हियरिंग कि वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जा सकता है। मतलब जाडेजा भी खेलेंगे, वाशिंगटन सुंदर भी खेलेंगे, तो फिर ज़हन में बात यही आती है कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यार बैटिंग कौन करेगा यार? सी वॉशी कैन टेक विकेट्स, मना नहीं कर रहा हूँ, विकेट्स नहीं ले सकते हैं, पर विकेट्स तो शार्दुल ठाकुर भी ले सकते हैं, रवींद्र जाडेजा भी ले सकते हैं। तो फिर सारी कहानी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है आकर। सिर्फ 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, ऊपर बेन डकेट मिलेंगे, बीच में आपको बेन स्टोक्स मिलेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। 2 बेन के अलावा देयर इज़ नो लेफ्ट हैंडर जिसको आप सोचो कि चल यार आउट करके भाई वॉशी चाहिए, लेफ्टी आएगा, तो ऑफ स्पिनर चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुलदीप को खिलाओ यार। टीम में कुछ और बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अनलेस साई सुदर्शन की इंजरी के ऊपर थोड़ा-सा सवाल था कि वो निगल थी, है फिट, नहीं है फिट। आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि मतलब बहुत ही दूर हैं हम इस सब बातों से, और डिक्लेयर तो हम करते नहीं हैं, बताते तो है नहीं टीम की टीम क्या खेलने वाली है। तो उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, तो अगर साई फिट हैं तो फिर एग्जैक्टली सेम टीम। शार्दुल बाहर गए और उनकी जगह कुलदीप यादव मेरे प्रेफर्ड स्पिनिंग ऑप्शन होंगे। भारतीय टीम किसको खिलाएगी?
दैट विल, आई मीन, इट रिमेन्स टू बी सीन। एक और चीज़ है, वो है भारतीय टीम का टेस्ट का इस समय का जो रीसेंट इतिहास जो है। 9 मैच लंबी स्ट्रीक हो चुकी है जिसमें हम मुकाबले नहीं जीते हैं सर। पर्थ का मैच जीते थे, उसके बाद मैच नहीं जीत रहे हैं। 9 मैचेस में एक्चुअली आई हैड नॉट स्ट्रीक नहीं है। आई विल टेल यू कि हमारी स्ट्रीक क्या जो हालात जो हमारे हैं पिछले 9 टेस्ट मैचेस में। ओके, इंडिया इज़ इन सर्च फॉर द टेस्ट विन। 5 टेस्ट हो चुके हैं विदाउट अ विन। तो 5 टेस्ट हो चुके हैं, जो सबसे लंबी स्ट्रीक जो रही है भारत की विदाउट अ विन हैज़ बीन 9 विन्स, 9 गेम्स रादर विदाउट अ विन। अब 5 हो चुके हैं और इस सीरीज़ के अभी 4 मुकाबले बचे हैं। तो यहाँ पे उस स्ट्रीक को तोड़िए ताकि छठा मुकाबला जीत जाइए, क्योंकि पर्थ के बाद से हम कुछ नहीं जीते हैं। वी नीड टू विन दिस वन। गौतम गंभीर के एक ये भी एक था कि कोचिंग रिकॉर्ड्स जो टेस्ट में इस समय चल रहे हैं, विन परसेंटेज इज ओनली 27% एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी। 11 मैच, 3 जीत, 7 हार, 1 ड्रॉ और 27% जीत का वो प्रतिशत है, विच इज़ नॉट गुड। तो उसको भी बदलना होगा और उसके लिए आई मीन दिस विल बी द गेम। एंड मेरे विचार में तो 11 का महत्व बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पर वॉशी की जगह I'd like टू प्ले कुलदीप यादव और आप फिर जड्डू को भी खिलाइए। जड्डू कैन ऑफर यू स्पिन एंड बैटिंग, और अगर पिच में मदद है सो ही विल एक्चुअली ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब चलते हैं ज़रा, अगर बुमराह नहीं होते हैं तो बुमराह होते हैं तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो मैं फास्ट बॉलिंग को चेंज नहीं करूँगा। सिराज जो थे वो अनलकी रहे, काफ़ी मेहनत करता है बंदा और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करने की कोशिश पूरी करता है भाई। कोशिश में के लिए 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं मोहम्मद सिराज को। ही रन्स इट हार्ड, ही गिव्स इट ऑल। समटाइम्स अनलकी होते हैं। वो पिछले मैच में बहुत बार थे। प्रसिद्ध कृष्णा, पहली इनिंग्स में ही वो स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट लेंस। सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने कहा यार स्लोप के साथ मुझे दिक्कत हुई ज़रूर, पर आई शुड ओन इट अप एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। मुझे एडजस्ट करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था। तो ही वॉज नॉट ब्लेमिंग एनीवन, देयर वर नो एक्सक्यूजेस। पर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मैं जुड़ा रहना चाहूँगा। और बुमराह है तो सही है, लेकिन अगर बुमराह नहीं है तो देन इट स्टार्ट्स अ चेन ऑफ थॉट कि अब आप क्या करेंगे। आकाशदीप और अर्शदीप के रूप में आपके पास 2 विकल्प हैं। अब टेम्पटेशन रहेगी कि आप अर्शदीप को खिला लीजिए, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म का विकल्प मिल जाता है। पैकिंग ऑर्डर में हम देखेंगे तो आकाशदीप जो है वो अर्शदीप से आगे हैं। क्यों? क्योंकि सर बीजीडी का भी हिस्सा थे, ऑलरेडी पहले डेब्यू हो चुका है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ही इज़ समवन हु कैन एक्चुअली ऐड, मतलब लॉजिकली देखें तो आप उनको पहले पिक करना चाहेंगे। आई विल एक्चुअली पिक अर्शदीप सिंह। थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड जा रहा हूँ, लेफ्ट फील्ड सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार विकेटें चटकाने के लिए ना मुझे, मतलब मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि किस तरीके से विकेट चटकाई जा सकती हैं। तो शायद मे बी द आंसर लाइज इन अर्शदीप सिंह। तो अर्श की तरफ चला जाऊंगा। हालांकि अर्श एंड आकाश कोई भी दीप खिला लो, कोई बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लगता आने वाला है। पर अब आपने अर्श को पिक भी किया है, उनके पास काउंटी का एक्सपीरियंस भी है। यू मे वॉन्ट टू गो अहेड विद हिम इज़ वॉट आई एम थिंकिंग। विन द टॉस, बैट बॉल जो भी है वो पिच डिसाइड करेगी। यहाँ पे आंकड़े पहले बॉलिंग करने वालों के थोड़े से ज़्यादा बेहतर है विद रिगार्ड्स टू विनिंग एट बर्मिंघम। पर बॉलिंग फर्स्ट करने में चुनौतियाँ अलग रहती हैं, क्योंकि एक बार अगर मैच हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आता है। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से करनी होगी वो है कि कैचें पकड़नी होंगी यार। इफ़ वी डोंट होल्ड ऑन टू आवर कैचेस वी विल जस्ट वी वोंट बी एबल टू होल्ड ऑन टू द मैच। तो वो कैचेस पकड़ना बहुत ज़रूरी। टेल का बेहतर खेलना, मतलब कह तो मैं रहा हूँ, पर उसके अंदर कुछ अपग्रेड नहीं हो सकता अनलेस यू प्ले वाशिंगटन सुंदर। एंड इफ दैट इज़ द थॉट वी आर गोइंग इन विद देन सो बी इट यार। तो अगर वॉशी खेलते हैं तो फिर ज़रूर टेल का अपग्रेड हो जाएगा बैटिंग में, बिकॉज ही इज़ नॉट टेल, ही इज़ अ प्रॉपर बैटर। तो फिर हो सकता है कि आपका वो जो बाद का कोलैप्स है आप उसको थोड़ा सा सेफ गार्ड कर सकते हैं। बट आई डू फील कुलदीप इज़ अ बेटर ऑप्शन। हाउएवर टेम्पटिंग इट माइट बी कि आप वॉशी को खिला के थोड़ा टेल को पुख्ता कर लीजिए। पर वो समस्या सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। पर क्या सुलझेगी नहीं सुलझेगी विदाउट वॉशी इन इट, आई एम नॉट सो श्योर। इंग्लैंड, दे लुक द सेम टीम। जोफ्रा को तो उन्होंने खिलाया नहीं है, टीम में डाल दिया था। हम सबसे बातें करवा ली कि वो जोफ्रा आ गया, जोफ्रा आ गया, जोफ्रा आया नहीं, अभी ये जोफ्रा आराम से रेस्ट कर रहा है। तो वो तो नहीं खेल रहे हैं। तो सेम टीम है। बॉलिंग अभी भी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। अगर बॉलिंग कमज़ोर है, आपकी बैटिंग अच्छी चल रही है, इफ़ दीज आर गुड बैटिंग कंडीशंस एंड दे कुड बी, जहाँ पे टर्न हो, जहाँ पे थोड़ा सा और धीमा गेंद आए, मे बी वन थिंग दैट वी नीड टू डू, अगर हम बैटिंग अच्छी करते हैं, वी मस्ट बैट देम आउट ऑफ द गेम। वो वाला काम हम पिछले मैच में नहीं कर पाए थे, वो वाला काम इस मैच में अपने को अच्छे से करने का करना है प्रयास। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। मौसम, मैदान, माहौल उसकी बात मैं कल करूँगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। नाउ आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग। मिसेस कह रही हैं अरे भाई साहब उठ जाओ जल्दी, क्योंकि 2 घंटे में गाड़ी पे जाना है।
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और बताना कि वो जो ग्रैंड कैनियन की, जो एंटेलोप कैनियन की जो मैंने आपसे फ़ोटोज़ शेयर की हैं, वो कैसी लग रही हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।